श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 24-25। संकल्प प्रभावात्मान त्यक्त्वा सर्वान् शेषत मनसवेन्द्रियग्रामो विनियम्य समन्तत शनैः शनैरुपमे बुद्ध्या धृतिगृहीत्या आत्मसंस्थमन कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। संकल्प प्रभावान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसवेन्द्रियग्रामो विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपमे बुद्ध्या धृतिगृहीत्या आत्मसंस्थमन कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। संकल्प प्रभावान उत्पन्न कामान इच्छाओं से त्यक्त्वा त्याग कर सर्वान सब अशेषतः पूर्णतया मनसा मन के द्वारा निश्चयी इंद्रिय ग्रामम इंद्रियों के समूह को विनियम्य रोकते हुए समन्ततः सब ओर से शनैः धीरे धीरे ऊपर में शांति प्राप्त करना बुद्धि से धृति गृहीत्या शास्त्र अनुकूल संकल्प के द्वारा प्राप्त आत्म संस्थान भगवान में स्थिर मन कृत्वा बनाकर न नहीं किंचित कुछ भी अपि यहाँ तक कि चिंतित सोचना चाहिए। संकल्प प्रभावान कामान त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसवेन्द्रियग्रामो विनियम्य समन्ततः शनैः उपरामेत् बुद्ध्या धृतिगृहीत्या आत्मसंस्थान मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। अनुवाद: संसार के विचारों से उत्पन्न होने वाली सभी इच्छाओं को पूरी तरह त्याग कर मनुष्य को मन से सभी ओर से इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। धीरे धीरे और लगातार बुद्धि में दृढ़ विश्वास के साथ मन केवल भगवान में स्थिर हो जाएगा और किसी अन्य विषय में नहीं सोचेगा। ध्यान के लिए मन को संसार से हटाकर ईश्वर पर केंद्रित करने की दोहरी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। यहाँ श्री कृष्ण इस प्रक्रिया के पहले भाग का वर्णन करते हैं, मन को संसार से हटाकर ईश्वर पर केंद्रित करना। सांसारिक वस्तुओं, लोगों, घटनाओं आदि के विचार मन में तब आते हैं जब वह संसार से आसक्त होता है। शुरू में विचार स्फुरना भावनाओं और विचारों की चमक के रूप में होते हैं। जब हम स्फुरना के कार्यान्वयन पर जोर देते हैं तो ये संकल्प बन जाता है। इस प्रकार विचार संकल्प इन वस्तुओं की खोज और विकल्प उनसे घृणा की ओर ले जाते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आसक्ति सकारात्मक है या नकारात्मक। खोज और घृणा का बीज इच्छा के पौधे में विकसित होता है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। संकल्प और विकल्प दोनों ही मन पर तुरंत प्रभाव डालते हैं, जैसे प्रकाश में आने वाले कैमरे की फिल्म। इस प्रकार वे सीधे भगवान के ध्यान में बाधा डालते हैं। उनमें भड़कने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति भी होती है और आज जो इच्छा बीज है वह कल नरक बन सकती है। इसलिए जो व्यक्ति ध्यान में सफलता चाहता है उसे भौतिक वस्तुओं के प्रति लगाव का त्याग करना चाहिए। ध्यान की प्रक्रिया के पहले भाग मन को संसार से हटाना का वर्णन करने के बाद श्री कृष्ण अब दूसरे भाग की बात करते हैं। मन को भगवान में लगाना चाहिए। वे कहते हैं कि यह अपने आप नहीं होगा, लेकिन दृढ़ प्रयास से धीरे धीरे सफलता मिलेगी। शास्त्रों के अनुसार संकल्प का निर्धारण धृति कहलाता है। यह निश्चय बुद्धि के दृढ़ विश्वास से आता है। बहुत से लोग आत्मा के स्वरूप और सांसारिक गतिविधियों की निरर्थकता के बारे में शास्त्रों का शैक्षणिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन उनका दैनिक जीवन उनके ज्ञान के विपरीत होता है और वे पाप, संभोग और नशे में लिप्त देखे जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी बुद्धि उस ज्ञान के बारे में आश्वस्त नहीं होती है। विवेक की शक्ति संसार की अनित्यता और ईश्वर के साथ अपने रिश्ते की शाश्वतता के बारे में बुद्धि के दृढ़ विश्वास से आती है। इस प्रकार बुद्धि का उपयोग करते हुए व्यक्ति को धीरे धीरे कामुक भोगों को छोड़ना चाहिए। इसे प्रत्याहार कहा जाता है, या मन और इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों की ओर भागने से रोकना। प्रत्याहार में सफलता तुरंत नहीं मिलती, ये धीरे धीरे और बार बार अभ्यास करने से प्राप्त होगी। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि उस अभ्यास में क्या शामिल है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।